ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाए वल मुरसलीन सय्यदना व नबीना व शफ़ीए ज़ुनूबना मौलाना व मौलस सकलैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन व लानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़ इब्तला इब्राहीमा रब्बुहु बिकलिमातिन फ़अतम्महुन्ना क़ाला इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा आला व मिन ज़ुर्रिय्यती क़ाला ला यनालु अहदिज़ ज़ालिमीन। सलवात पढ़े मोहम्मद अल्लाह सल्लल्लाहु। फ़ैज़ान ग्रामी, बिरादरान ईमानी, मातमदारान सरकार सैयदुल शुहदा, मवालियान हैदर करार, खालिक कायनात अपनी बाबरकत किताब कुरान मजीद में जनाब इब्राहीम के इम्तिहान का ज़िक्र कर रहा है कि हमने इब्राहीम का इम्तिहान लिया चंद कलिमात के साथ। फ़अतम्महुन्ना, जब इब्राहीम ने उसे पूरा कर दिया, इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा, तब हमने इब्राहीम को लोगों का इमाम बनाया। और जैसे ही जनाब इब्राहीम ने देखा कि ओहदा मुझे मिल गया है तो एक दुआ मांगी है, क़ाला व मिन ज़ुर्रियती, ए मेरे अल्लाह इस ओहदे को, इस इमामत को मेरी ज़ुर्रियत में कर दे। खालिक कायनात ने जवाब में इरशाद फरमाया, ला यनालु अहदिज़ ज़ालिमीन, मेरा ये ओहदा ज़ालिमों तक नहीं पहुँचेगा। जब अल्लाह ने कुरान मजीद में ये ऐलान कर दिया कि मेरा ये ओहदा जो है इमामत का अलैहिस्सलाम ज़ालिमों तक नहीं पहुँचेगा, तो हमारा दुनिया से बस इतना ही कहना है, रहबर जिसको भी मानना हो मानो, लीडर जिसको भी मानना हो मानो, हादी जिसको भी मानना हो मानो, कायद जिसको भी मानना हो मानो, पेशवा जिसको भी मानना हो मानो, मगर मानने से पहले उसकी सवाने हयात ज़रूर पढ़ लेना, उसकी ज़िंदगी को देख लेना। जिसको भी इमाम मानना है, मानने से पहले
ये देख लेना उसने ज़िंदगी में किसी पे जुल्म तो नहीं किया। उसने किसी पे अगर जुल्म किया है तो वो कुछ और तो हो सकता है, इमाम नहीं हो सकता। क्योंकि अल्लाह ने साफ लफ्ज़ों में ऐलान कर दिया है कि जालिम इमाम नहीं हो सकता। अहले इल्म तशरीफ़ फरमा है, बुज़ुर्गों की निगाहें तारीख़ पे मुझसे कहीं ज़्यादा हैं, क़िबला तशरीफ़ फरमा है। इनकी मोहब्बत हमेशा शामिल हाल रहे, मेरी दुआ है। अदीदान ईमान, इमामत बहुत अहम मसला है। और ये मसला, ये ओहदा, ये मनसब मैंने बारहा अर्ज़ की आपकी खिदमत में कि ये दुनिया का बनाया हुआ नहीं है। इमाम वो बनाता है, इमाम वो बना के भेजता है, नबी वो बना के भेजता है। हमारा और आपका काम है सिर्फ तस्लीम कर लेना, कबूल कर लेना, मान लेना, उनकी बातों पे अमल कर लेना। हमारा काम बनाना नहीं है। रक्का का रहने वाला दाऊद रक़ी हमारे और आपके छठे इमाम, इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम अली 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 सालिम सालिम अली 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 या अली। अदीदान गिरामी, दाऊद रक़ी छठे इमाम की खिदमत में हाजिर हुए। का मौला एक चीज़ बताइए, इमाम कितने हैं, इमाम बनाता कौन है? दाऊद कहते हैं कि उस वक्त हमारे और आपके ये इमाम खजूर खा रहे थे। खजूर की झूठी गुठली ज़मीन के हवाले किया। का मौला मैंने पूछा है इमाम कितने हैं, इमाम बनाता कौन है? का दाऊद मैं तुम्हारे सवाल के जवाब दे रहा हूँ। का मौला आपने तो खजूर की झूठी गुठली ज़मीन के हवाले किया है। मौला कहते दाऊद अब ज़मीन को तुम गौर से देखो। दाऊद कहते अब जो मैंने ज़मीन को गौर से देखा तो ज़मीन का सीना चाक हुआ, एक छोटा सा पेड़ नमूदार हुआ। दाऊद कहते हैं मैंने देखा मेरे सामने वो पेड़ इतना बड़ा हुआ, उसमें शाखें आ गईं, उसमें पत्तियां आ गईं, उसमें फल आ गए। हल्लाले मुश्किलात ने, साहिबे मोजज़ात ने हाथ बढ़ा के उसमें से एक फल को तोड़ा, मेरे हवाले किया। का दाऊद देखो इसमें कुछ है। तवज्जो, दाऊद इसमें देखो कुछ है। दाऊद कहते हैं कि मैंने उस फल को चाक किया, मुस्कुरा के कहा मौला इसमें रोका रखा है, का उसे निकाल लो। दाऊद कहते मैंने निकाल लिया। इमाम ने कहा इसे खोलो। मैंने उसे खोला। कहा क्या है दाऊद? का मौला इसमें कुछ लिखा है।
तवज्जो। का मौला इसमें कुछ लिखा है? का पढ़ के सुनाओ क्या लिखा है। अब जो दाऊद ने पढ़ना शुरू किया तो उसमें हमारे सारे इमामों के नाम में वल्दियत के तहरीर थे। तवज्जो जवानों, इमामों के नाम जो है मैं वल्दियत के तहरीर थे। हो गई बात। अब दाऊद का सवाल और इमाम का जवाब आप इमाम के चाहने वाले सुने। का मौला एक बात समझ में नहीं आई। का वो क्या है? का आप हल्लाले मुश्किलात थे, आप साहिब मोजज़ात थे, आप मलक को इशारा करते तो क्या ये रुक्का लेके ना आ जाता? आप साहिब मोजज़ात थे, हल्लाले मुश्किलात थे, अपने हाथ सिर्फ हवा में से देते तो क्या यह हाथ पे रुक्का ना जाता? मौला ने कहा ज़रूर आ जाता। मलक को इशारा करता, वो ले आ देता। थोड़ा सा गौर करें। का मौला फिर एक बात समझ में नहीं आई। का वो क्या है? का खजूर की झूठी गुठली ज़मीन के हवाले करके एक पेड़ निकाल करके उसमें शाखें ला करके उसमें पत्तियां ला करके उसमें फल ला करके उसमें से ये फल तोड़ करके उसके अंदर से रुक्का निकालने की ज़रूरत क्या थी? मेरे मौला ने कहा दाऊद, हम ज़मीन वालों को बताना चाह रहे हैं कि अगर ये ज़मीन वाले हमारे फ़ज़ाइल को छिपाने की कोशिश करेंगे तो ज़मीन छिपाएगी नहीं, उगलेगी। मिल के मौला सलामत रखे हैदरी। अगर ये ज़मीन वाले हमारे फ़ज़ाइल को छुपाने की कोशिश करेंगे तो ज़मीन छुपाएगी नहीं, उगलेगी। अदीदाने गिरामी, याद रखिएगा, जब अल्लाह ने हिदायत की जिम्मेदारी ली है तो हादी का इंतज़ाम भी वही करेगा। ये हो ही नहीं सकता कि हिदायत की जिम्मेदारी वो ले और हादी का इंतज़ाम बंदे करें। सवाल ही नहीं है। यही वजह है कि जो सिलसिला उधर से हिदायत का चला था वो सिलसिला आज भी जारियो सारी है। और आज जो ये दुनिया आप देख रहे हैं चल रही है, फिर रही है, दुनिया जारियो सारी है, उसकी वजह ही यही है कि अभी एक हुज्जत परवरदिगार है जो पर्दे में है, उसके सदक़े में दुनिया बाकी है। समझ रहे हैं आप? उसी के सदक़े में। और देखिए अज़ीज़ो, सिलसिला सबके यहाँ चले, लेकिन एक वक्त आया कि बंद हो गया सिलसिला। बहुत से लोगों ने चलाने की कोशिश की, चलाई, लेकिन बंद हो गई। या यूं कहा जाए कि इज्तिहाद का दरवाज़ा लोगों ने खोला तो ज़रूर था मगर बंद हो गया, नहीं गौर किया। मगर हमारे यहाँ इज्तिहाद का दरवाज़ा आज भी खुला है, आज भी खुला है। और अगर ये इज्तिहाद का फ़ायदा ना होता तो रियाज़ में शाह फैसल कभी उलमाए इस्लाम को जमा करके ये ना कहता कि आप लोग इज्तिहाद का दरवाज़ा खोलिए, तो लोगों ने कहा कि क्यों? कहने इसके बड़े फ़ायदे हैं, खोलिए। कहने लगे हमारे बुजुर्ग बनकर के हम नहीं खोल सकते। नहीं खोलना पड़ेगा। तो शाह फैसल का जुमला सुनेंगे आप?
कहने लगे खोलना पड़ेगा, इसका फायदा है। तो बोले क्या फायदा है? का सबसे बड़ा फायदा ये है इज्तिहाद का कि खुमैनी ने पूरी दुनिया में क़यामत बर्पा कर दी। थोड़ा सा गौर करें चीज़ों, पूरी दुनिया में क़यामत बर्पा कर दी। आप खोलिए तब आप इनकी तारीख मिला के देखिए। कल ये हमारे इमाम को देखते थे तो इमाम बनाते थे, आज हमारे मुज्तहिद को देखा तो मुज्तहिद बनाने लगे। नहीं गौर किया आप? हमारे यहाँ जो सिलसिला चला था वो सिलसिला आप देखिए। रसूल इस्लाम बोल रहे हैं, मौला अली बैठे हैं। जब मौला अली बोल रहे थे तो मौला हसन बैठे हैं। मौला हसन बोल रहे थे तो मौला हुसैन बैठे थे। तीसरे इमाम जब बोले तो चौथे इमाम बैठे थे। चौथे इमाम बोले तो पांचवें इमाम बैठे थे। पांचवें इमाम बोल रहे थे, छठे इमाम बैठे थे। छठे इमाम बोल रहे थे, सातवें इमाम बैठे थे। सातवें इमाम बोल रहे थे, आठवें इमाम बैठे थे। आठवें इमाम बोल रहे थे तो नवें इमाम बैठे थे। नवें इमाम बोल रहे थे, 10वें इमाम बैठे थे। 10वें इमाम बोल रहे थे तो 11वें इमाम बैठे थे। और 11वें इमाम बोल रहे थे तो आखिरी को पर्दे में अल्लाह ने जो है उठा के रख दिया और वहाँ से कहा कि तुम दीन के काम चलाओ, तुम दीन के काम चलाओ। जब इख्तिलाफात हद से ज़्यादा बढ़ जाएंगे और दुनिया ये कहने लगेगी इसका इस्लाम सही, इसका इस्लाम गलत, तब हम उसे पर्दे से निकाल करके मिलान कर लेंगे। फैसला हो जाएगा किसका इस्लाम सही है, किसका इस्लाम गलत है। एक सलावत पढ़ें मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। या अली, या अली, या अली। तब हम जो है उसे पर्दे से निकाल करके मिलान करेंगे, फैसला हो जाएगा किसका इस्लाम सही है, किसका इस्लाम गलत है। अब जरा थोड़ा सा नौजवानों गौर करिएगा आप, ये जो इमाम अल्लाह बना के भेज रहा था किसकी हिदायत के लिए? इंसानों की हिदायत के लिए, है ना। और दुनिया वालों का तरीका क्या था? दुनिया वालों का तरीका क्या था? कभी जहर दे के शहीद कर रहे थे, कभी तलवार से शहीद कर रहे थे। अल्लाह ने कहा हम तुम्हारी हिदायत के लिए इमाम बना बना के भेज रहे हैं और तुम इन्हें तलवार से शहीद कर रहे हो, तुम इन्हें जहर दे के शहीद कर रहे हो। अल्लाह ने कहा याद रखना, अगर तुम इन्हें जहर देना जानते हो तो हम अपना कानून भी बदलना जानते हैं। अब जो समझ रहे हो थोड़ा सा बोले, अगर तुम इन्हें जहर देना जानते हो तो हम अपना कानून भी बदलना जानते हैं। मालिक कैसा कानून बदलेगा? कभी तक क्या था, हम भेजते रहे, ये मारते रहे, अब हम आखिरी को बचा के पर्दे में रखेंगे। अब ये मरते रहेंगे, पर्दे वाला बचा रहेगा। एक सलावत पढ़े मोहम्मद और आले मोहम्मद। या ली या ली या ली मदद। या ली अदीदाने गिरामी, या ली। एक सलवात पढ़े मोहम्मद और आले मत। बेटा एक बार नारा एक लोग लगाना, ठीक? तो अदीदाने गिरामी, अब इसी को थोड़ा सा आप जो है गौर करें। आज ये सिलसिला अगर दुनिया ने छोड़ा तो दुनिया का नुकसान कितना हुआ, कितना बड़ा नुकसान हुआ है। भाई अगर रसूल इस्लाम वाली नमाज समझना है तो किससे समझे आदमी? हम कहते हैं इधर उधर की ठोकरें मत खाओ, सीधा मौला अली के दर पे आ जाओ।
और जब दुनिया ने इनको छोड़ा तो नुकसान कितना बड़ा हुआ। अफसोस तो हमें यही होता है, लोग अपनी ही किताब को नहीं पढ़ते, अपनी ही किताब को नहीं पढ़ते। अगर सही बुखारी में रिवायत ना हो तो मैं कभी ना पढ़ता। जंगे जमल के बाद बसरे की मस्जिद में कायनात के मौलाए कायनात ने नमाज पढ़ाई, और उस नमाज में रसूल इस्लाम का एक सहाबी इमरान बिन हसीन, आज वो किसके पीछे नमाज पढ़ रहा है? किसके पीछे? मैं सिर्फ अब इनको बता रहा हूं कि इनको छोड़ने का नुकसान दुनिया का कितना बड़ा हुआ। मौला अली के पीछे नमाज पढ़ रहा है, और जब मौला अली नमाज पढ़ा चुके, देखिए मैं ये भी बता दूं अपने नौजवानों को, ये जो साहबी रसूल है इमरान बिन हसीन, जो रसूल के पीछे नमाज पढ़ चुका है, रसूल से मुसाफिया कर चुका है, रसूल के साथ खाना खा चुका है, रसूल से बातें कर चुका है, रसूल से जो है सवाल कर चुका है, मसला पूछ चुका है कि नहीं? आज वो नाबीना है, आज उसे दिखाई नहीं दे रहा है। तवज्जो, आज जब उसने मौला अली के पीछे नमाज पढ़ी तो अब रावी कहता है, रावी कि सहाबी रसूल ने नमाज के बाद मेरे हाथ को पकड़ा, और पकड़ने के बाद जुमला क्या कहा? ये कौन जवान है जिसने आज नमाज पढ़ाई है? अल्लाह अकबर, गौर करें आप अजीजों, ये कौन जवान है, ये कौन मर्द है जिसने आज नमाज पढ़ाई है? तो रबी कहता मैंने बेसाख्ता कहा, ये जवान कोई और नहीं, अबू तालिब का बेटा अली है। जरा मिल के बोलते आइए, अली मौला, अली मौला। जरा मिल के बोले दोनों हाथों को बुलंद करके, शर्माए नहीं। अली मौला, मौला सलामत रखे इन उठे हुए हाथों को। अली मौला, अली मौला, अली मौला। मिलके मौला सलामत रखे। हैदरी, या अली। अदीदाने गिरामी गौर करें आप, क्या ये कौन है जिसने आज नमाज पढ़ाई है? तो रावी कहता है अगर ये जुमला ना होता आगे साहबी रसूल का, तो इस मिंबर से कह रहा हूं कभी हम लोग ये ना पढ़ते। क्या कौन है? का अबू तालिब का बेटा अली है जिसने आज नमाज पढ़ाई है। तो अब जो नबी के पीछे नमाज पढ़ चुका है, कहता क्या है? इस जवान ने, इस अबू तालिब के लाल ने आज हमें मोहम्मद वाली नमाज पढ़ाई है। मोहम्मद वाली नमाज पढ़ाई है। अच्छा, मैंने पढ़ दिया, आप लोगों ने सुन लिया। अभी तक जो नमाजें हो रही थी, फैसला आप करें, फैसला दुनिया करे अपनी किताब पढ़ करके। वो कौन सी नमाज थी? अगर आज साहबी रसूल ने ये जुमला कहा तो ऐसे तो कहा नहीं होगा, उसके पीछे कोई रीजन होगा, कोई वजह होगी। क्यों कहा? उसके आगे वजह भी तहरीर है उसी किताब में। उस वजह अगर तहरीर ना होती तो भी मैं ना पढ़ता। क्यों कहा यह जुमला साहबी रसूल ने कि हमें आज अली ने मोहम्मद वाली नमाज पढ़ाई है? वजह क्या है? तहरीर सुनिएगा। कि नबी के इंतकाल के बाद बड़े बड़े लोगों ने तकबीरें पढ़ना छोड़ दी थी। आज जब मौला अली ने नमाज पढ़ाई तो जहां जहां नबी तकबीर कहते थे वहां वहां मौला अली ने तकबीर कही। अब मुझे कुछ नहीं पढ़ना, बस एक बात पूछता हूं दुनिया से, जब आज जंगे जमल के बाद बसरे की मस्जिद में कायनात के मौलाए कायनात ने नमाज पढ़ाई तो मौला अली का ये ज़माना रसूल के इंतकाल के 24 बरस के बाद आया है। रसूल इस्लाम के इंतकाल के 24 बरस के बाद आया है।
तो फिर बस मैं इतना ही कहता हूं, जब सिर्फ 24 बरस के बाद लोगों की नमाजों की ये हालत हो गई थी, तो आज तो 1400 बरस हो गए हैं। एक सलावत पढ़े मोहम्मद आले मोहम्मद पर। जिंदाबाद जिंदाबाद मुर्दाबाद या अली। तो अदीदान गिरामी, मैं बात जो है शुरू कर रहा हूं वहां पे जहां पे हमने कल बात को रोक दिया था। भूले तो नहीं? ये सारी चीजें आज ये जो बैठ के मजलिसें सुन रहे हो, चाहे नबी की अजमत, चाहे इमाम की अजमत, ये फर्श अदा सानिया ज़हरा ने दिया है कि नहीं? कुछ बातें थी जो रह गए, मैं वहीं से जो है बात आपकी खिदमत में अर्ज करने जा रहा हूं। माशाल्लाह मुतवज्जे हो चुके हैं। ये इमामत ये ओहदा ये जहन में है आपके। अली की बेटी अगर आपको समझना है तो आप इस रुख से समझिए। जब हमारी शहजादी बोली है तो लहजे का पर्दा, तवज्जो, लहजे का पर्दा मतलब जब बोली तो बाप के लहजे में बोली। अल्लाह अकबर, बाप के लहजे में बोली। या यूं कहा जाए कि अर्श पे भी बोला है एक, जो एक है। किसके लहजे में? बड़ी मजलिस से सुनी। पर्दे के पीछे से जो आवाज आई वो लहजा किसका था? अली का। अली के लहजे में अर्श पे खुदा बोला। जरा मिल के बोले अतीजों, मैंने बात शुरू कर दी है। अर्श पे अली के लहजे में खुदा बोला, फर्श पे अली के लहजे में ज़ैनब बोली। क़िबला, मैं इस बीबी को बहादुर नहीं कहता, मैं शजा कहता हूं। क्योंकि मेरे मौला ने कहा है मर्दानगी, बहादुरी ये मर्दानगी का जेवर है। लफ्ज पहुंचना चाहिए। बहादुरी मर्दानगी का जेवर है। अगर जहन यहां होगा तो जुमला पहुंच जाएगा। बहादुरी मर्दानगी का जेवर है। औरत को बहादुर नहीं होना चाहिए। मैं कहां ले जा रहा हूं आपके जहनों को? नहीं होना चाहिए। मैं अपनी शहजादी को शजा कहता हूं। एक आवाज आई, मौलाना आपने तो लफ्ज बदल दिया, लफ्ज बदल दिया, मानी तो एक है। हमने कहा बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत, मानी अलग है। जो खतरों से लड़े, तवज्जो आखिरी फर्द तक की, जो खतरों से लड़े वो बहादुर है, और जो खतरों को ललकारे
से सुनिएगा तो वो सजा है, वो सजा है। मैं एक सवाल करके चुप होता हूं, आप जरा एहसास करना, इस बीबी की अजमत का अंदाजा लगाना। जिन 9 लाख भेड़ियों ने असगर को नहीं छोड़ा, उन्होंने सज्जाद को कत्ल क्यों नहीं किया? सोचिए थोड़ी देर के लिए। जिसने 6 महीने के बच्चे को करबला में ना छोड़ा हो, उसने सज्जाद को कत्ल क्यों नहीं किया, बाखिर को कत्ल क्यों नहीं किया? यह सवाल है हमारा। अब इस बीवी की अजमत का अंदाजा लगाओ। वो कत्ल करना चाहते थे, मगर कोई था जो कत्ल होने नहीं दे रहा था। कहां हैं आप? किबला देख, बहुत बहुत शुक्रिया या रसूल अल्लाह। मिल के मौला सलामत रखे। हैदरी तवज्जो या अली। अदीदाने गिरामी गौर करें, कत्ल करना चाह रहे थे, मगर कोई था जो कत्ल होने नहीं दे रहा था। कत्ल होने नहीं दे रहा था। अल्लाह अकबर। मौला अली के गले में रस्सी डाली गई। मौला अली के गले में रस्सी डाली गई। मासूमा ने क्या कहा? खल्लू अबुल हसन, अबुल हसन को छोड़ दो। जवानों तवज्जो, छोड़ दो इस रुख से। देखिए, शहजादी की पूरी जिंदगी मुसीबत है, मगर मुसीबत में से फजाइल के गोश्त निकालना बहुत सख्त काम है। छोड़ दो अबुल हसन को, वरना मैं अपने सर के बाल बिखेरती हूं, मैं बद्दुआ करती हूं। मस्जिद नबवी की दीवारें बुलंद हुई। मस्जिद नबवी की दीवारें बुलंद हुई, घबरा गए, छोड़ दिया। अली पहुंचे, ज़हरा बद्दुआ मत करना, ज़हरा बद्दुआ ना करना। आओ करबला की तारीख देखो। अली की बेटी ने यह नहीं कहा करबला में कि मैं बद्दुआ करूंगी। या अली मौला सलामत रखे। जिस वक्त आगे बढ़े तो अली की बेटी ने कहा, अब्बास भी नहीं है, अब किस चीज का डर है? सज्जाद को कत्ल करके दिखा। हुसैन भी नहीं है, इस रुख से सुनिए, सज्जाद को कत्ल करके दिखा। अली की बेटी ने यह नहीं कहा कि मैं बद्दुआ करूंगी, आवाज दिया, अगर एक भी आगे बढ़ा तो याद रखना ज़ैनब कयामत बर्पा कर देगी। तवज्जो फरमाइए सीसो। या बास, या बास। या अली, या अली। पढ़ना आसान है। देखिए, 2 मासूम की परवरिश, 2 मासूम की परवरिश जनाबे अबू तालिब ने किया। खत्मुन नबीन की और मौला अली की
दोनों मासूम। अरे मैं कुछ अर्ज कर रहा हूं, अमन के दौर में दो मासूम की जो परवरिश करे उसे अबू तालिब कहते हैं, और जलते हुए खैमे से जो दो मासूम को निकाले उसे ज़ैनब कहते हैं। या अली, जनाब अबू तालिब ने दो मासूम की परवरिश की, और उसके पर दुनिया ने क्या क्या कहा। ईमान नहीं लाए, कलमा नहीं पढ़ाई, आप सुनते रहते। मगर इन नौजवानों को मैं बताऊं कि अगर इस बात आई तौर से कर रहा हूं, इस जाते गिरामी की अजमत अगर दुनिया को बताना है, मिसाल में जवानों गौर करो, मैं मजलिस हुसैन में बैठा हूं, मैं यहीं पर अगर मेरे उस्ताद मोहतरम तशरीफ ले आए, ये मोहतरम मजमा मेरा बताए मेरा फर्ज क्या कहता है, मैं अपने उस्ताद के एहतराम में खड़ा हो जाऊं? सिलसिला देख लो बस। अच्छा, मैं खड़ा होऊंगा, आप सब के सब खड़े हो गए, आके बैठ गए। बैठना था कि मेरे उस्ताद के उस्ताद तशरीफ ले आए। अब कितने आसान लफ्जों में मैं बात पहुंचाने लगा। ये मोहतरम मजमा मुझे बताए, अब मेरे उस्ताद का फर्ज क्या कहता है कि वो अपने उस्ताद के एहतराम में खड़े हो जाएं। मेरे उस्ताद अपने उस्ताद के एहतराम में खड़े होंगे, हम अपने उस्ताद के एहतराम में खड़े होंगे। थोड़ी देर के लिए सोचिए, इसी मजलिस में जनाब आदम आ जाएं, जनाब नूह आ जाएं, जनाब मूसा आ जाएं, जनाब ईसा आ जाएं, जनाब दाऊद आ जाएं, एक कम 1,24,000 नबी तशरीफ ले आए, आके बैठ गए। आखिर में सरदार अंबिया तशरीफ ले आए। सरदार अंबिया का तशरीफ लाना था। अब आदम पे वाजिब है कि आखिरी नबी के एहतराम में उठें, नूह पे वाजिब है कि आखिरी नबी के एहतराम में उठें, मूसा पे ईसा पे वाजिब है कि आखिरी नबी के एहतराम में उठें। तवज्जो, आखिरी नबी का आना था कि आखिरी नबी के एहतराम में सारे नबी उठे। मैं जनाब अबू तालिब की अजमत बता रहा हूं, ये जवाब तबरुक समझ के जहन में रखना। आखिरी नबी आके बैठ गए, आखिरी नबी का बैठना था। खातूने जन्नत तशरीफ ले आई, बोलना चाहिए था। मादरे हसनैन तशरीफ ले आई। आपने तो सुना है ना कि आखिरी नबी बेटी के एहतराम में खड़े हो जाते थे। नहीं, जुमला नहीं पहुंचा, और आसान करूं आपके लिए, एक कम 1,24,000 अंबिया जिसके ताजीम में खड़े हो जाएं उसे हमारे फिक़्ह जाफरी में मोहम्मद कहते हैं, और मोहम्मद जिसकी ताजीम में खड़ा हो जाए उसे फातिमा ज़हरा कहते हैं। मिलके मौला सलामत रखे, जियो हैदरे। लब्बैक या हुसैन। लब्बैक या हुसैन।
बस ये बात आ गई है तो ये बात मुझे अर्ज करना है, इंशाल्लाह पूरी तफसील से किसी दिन मैं अर्ज करूंगा। बस ये बात सुनिए अजीजों, सिलसिला आप देखिए, बचपन से मजलिस से सुन रहे हैं। खातूने जन्नत तशरीफ ले आई। खातूने जन्नत का तशरीफ लाना था। बेटी के एहतराम में आखिरी नबी उठे, आखिरी नबी के एहतराम में सारे नबी उठे। मासूमा आके कोने में बैठ गई, बैठना था, इतने में कायनात का मौलाए कायनात तशरीफ ले आया। मौला अली का आना था। अब बीवी पे शौहर की इताअत वाजिब। या अली सरकार गौर करें, बीवी पे शौहर की इताअत वाजिब। मौला अली का आना था। अली के एहतराम में मासूमा उठी, मासूमा के एहतराम में आखिरी नबी उठे, आखिरी नबी के एहतराम में सारे नबी उठे। मौला अली आके बैठ गए, बैठना था कि जनाब अबू तालिब तशरीफ ले आए। अरे बड़ा थका हुआ बंदा होगा जो अभी ना बोले। जनाब अबू तालिब का आना था। अब बेटे पे बाप की इताअत वाजिब। या अली मौला सलामत रखे। अब बेटे पे बाप की इताअत वाजिब। जनाब अबू तालिब का आना था, जुमला रहेगा ना जाए। बाप के एहतराम में अली उठे, अली के एहतराम में मासूमा उठी, मासूमा के एहतराम में आखिरी नबी उठे, आखिरी नबी के एहतराम में सारे नबी उठे। शर्म न करना, जाके दुनिया से कह दो एक वक्त में सारी दुनिया जिसकी ताजीम में खड़ी हो जाए उसे अबू तालिब कहते हैं। सारी कायनात एक वक्त में जिसकी ताजीम में खड़ी हो जाए उसे अबू तालिब कहते हैं। है कि नहीं अजीजों? हम कहते हैं कम से कम इस जाते के गिरामी की अजमत, इस जाते गिरामी की अजमत दुनिया वालों तुम कुरान से समझ लो। कुरान से अल्लाह ने कुरान में क्या कहा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान मजीद में ऐलान हो रहा है, फ़अम्मल यतीम फला तक़हर। ए मेरे हबीब, हमने तुम्हें यतीम पाया, पनाह हमने दिया। कह कौन रहा है? अल्लाह। किसके लिए कह रहा है? अपने हबीब के लिए। तारीख से पूछो पनाह किसने दिया? बोलना चाहिए। किफालत किसने किया? जनाब अबू तालिब ने। पनाह किसने दिया? जनाब अबू तालिब ने। कम से कम दुनिया को अपनी अक्ल से इतना सोचना चाहिए कि जिस जात के अमल को अल्लाह अपना अमल कह रहा हो, आए हाय हाय, वो जात कितनी बुलंद होगी कि जिसके अमल को अल्लाह अपना अमल कह दे। हैं? अब आइए सुनिए अजीजों, दुनिया ने कहा कि कलमा नहीं पढ़ा। ज़हन है ना यहां पर? दुनिया ने कहा कलमा नहीं पढ़ा। अली की बेटी ने यजीद के दरबार में कहा नहनो कलेमतुल्लाह। हाय 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 हाय, नहीं गौर किया आपने अजीजों? अली की बेटी ने यजीद के दरबार में क्या कहा? नहनो कलेमतुल्लाह, हम अल्लाह का कलमा है। अरे कहाँ है आप?
तवज्जो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला या अली। हम अल्लाह का कलमा है। शहजादी ये क्या कह रही है? कहा हमें पता है कि दुनिया मेरे दादा के ऊपर इस तरीके की बात कर रही है। हम इस मजमे में बताना चाह रहे हैं कि याद रखना, हम लोग अल्लाह का कलमा हैं। और उसी मजमे में अली की बेटी ने आवाज दिया, ए लोगों, ये यजीद कौन है पता है? अली की बेटी का अपना कोई नहीं यजीद के दरबार में। और उसी मजमे में अली की बेटी कह रही है, ए लोगों, इसने, यजीद ने मेरे भाई की दुनिया छीनी है और मेरे भाई ने इसकी आखिरत छीन ली। अरे कहां है आप? अरे तवज्जो फरमाए, एक सलवात पढ़े तो फिर या अब्बास या अब्बास या अब्बास या अब्बास या अब्बास या अब्बास मिलके हैदरी। अदीदाने गिरामी गौर करें आप, शहजादी उसी के मजमे में, उसी के दरबार में। अच्छा, मजमे को जब बुलाया था तो कुछ और कह के बुलाया था। और जब शहजादी ने बताना शुरू किया तो मजमा तड़पने लगा। जब दरबार में मजमा आया था ना तो झोलियों में पत्थर लेके आया था। ऐलान किया था, आओ आओ बदला लो, तुम भी इनसे, हमने कितना अच्छा बदला लिया है। इन्हीं के आबा अजदाद ने तुम्हारे आबा अजदाद का कत्ल किया था, हमने उन्हीं के औलादों से कितना अच्छा बदला लिया, आओ तुम भी बदला लो। है? लोग झोलियों में पत्थर लेके आए, कुछ और बताया गया। और जब अली की बेटी ने कुछ बातें अर्ज की तो मजमा तड़पने लगा। मजमा कहने लगा, बीबी हमें जरा और करीब से बताइए करबला में क्या हुआ। हाय हाय हाय, थको नहीं जवानों, हमें बताओ आप हो कौन, आप अपना तारुफ कराओ। तो अली की बेटी कहती है, बताओ मैं कौन हूं। सर उठाओ जवानों थोड़ा सा, बताओ मैं कौन हूं। हम अहमद मुख्तार की नवासी हैं, हम हैदर कर्रार की बेटी हैं। अब मजमा कहने लगा है, हमको तो कुछ और बताया गया, ये क्या है यहां। मजमा कहने लगा, बीबी बीबी हमें जरा और करीब से बताइए कि करबला में क्या हुआ। शहजादी ने बताया, जब देखा कि मजमा इस तरीके से सुन रहा है तो अली की बेटी कहती है, जब तुमने इतना सुन लिया है तो अब ये भी सुनो, सही दीन क्या है, सही शरीयत क्या है। आओ हमसे सुनो, सही इस्लाम क्या है। अली की बेटी ने यजीद के दरबार में, यजीद के मजमे में, यजीद के सामने कहना शुरू किया, दीन ये है, शरीयत ये है, इस्लाम ये है, कुरान की अज़मत ये है, काबे की अज़मत ये है। अब मजमा कहने लगा, वहरे ज़ैनब, वहरे ज़ैनब, वहरे ज़ैनब, वहरे ज़ैनब। मजमा कहने लगा, दीन ज़ैनब का नाम, दीन ज़ैनब का नाम, शरीयत ज़ैनब का नाम, शरीयत ज़ैनब का नाम, इस्लाम ज़ैनब का नाम, इस्लाम ज़ैनब का नाम। एक मर्तबा जब अली की बेटी ने देखा हर तरफ से वहरे ज़ैनब, वहरे ज़ैनब, वहरे ज़ैनब। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि दुनिया यहीं पे अंदाजा लगाए, मजमा बुलाया यजीद ने था मगर नाम ज़ैनब का होने लगा। अरे तवज्जो, मजमा बुलाया यजीद ने था, नाम किसका होने लगा, हमारी शहजादी का। वहरे ज़ैनब, बीबी ज़ैनब, वहरे ज़ैनब, बीबी ज़ैनब, दीन ज़ैनब का नाम, शरीयत ज़ैनब का नाम, इस्लाम ज़ैनब का नाम। और जब अली की बेटी ने देखा
तो अपना एक कदम पीछे हटाया, कहा मुझे पता है मेरे नाना का दीन, मेरे बाबा का दीन, मेरे भैया का दीन औरत से आगे न बढ़ेगा। एक मर्तबा मजमे से कहा, अगर हमें समझ लिया जुमला रायगा ना जाए, ये है अली की बेटी, अगर हमें समझ लिया, हमारे हसब और नसब को समझ लिया, तो अब तुम सब इस कैदी को पहचानो, ये तुम्हारा वक्त का इमाम है। कहां है जवानों? अब तुम सब के सब इसे पहचानो, ये तुम्हारा वक्त का इमाम है। नहीं गौर किया बहुत सारे लोगों ने, कैफियत को जरा महसूस करो। अली की बेटी ने यजीद के दरबार में, यजीद के सामने, यजीद के मजमे में लोगों को नाना की हदीस याद दिला दी। कहां है जवानों आप? नाना की हदीस, नाना ने क्या कहा था? मन माता वलम यारिफ इमाम जमा नहीं माता मीततन जाहिलिया। अरे तवज्जो, जो शख्स, मेरे नाना ने कहा था, अपने वक्त के इमाम को पहचाने बगैर मर गया, वो जाहिलियत की मौत मर गया। इसे तुम पहचानो, ये तुम्हारा वक्त का इमाम है। इसे तुम सब पहचानो, ये तुम्हारा वक्त का इमाम है। अगर ना पहचाना, अगर ना पहचाना तो तुम सब के सब कुफ्र की मौत मरोगे। अरे तवज्जो, तुम सब के सब कुफ्र की मौत मरोगे। अब मैं हाथ जोड़ के आपसे पूछ रहा हूं, मौला को शहीद क्यों किया गया? मौला को करबला में उनके साथियों समेत क्यों शहीद किया गया? झगड़ा किस बात का था? अरे यजीद यही तो कह रहा था ना, हुसैन खलीफा नहीं हम खलीफा। अरे जवानों सर उठाओ, जिस चीज का झगड़ा था, अली की बेटी ने 1 महीने के अंदर अंदर यजीद के दरबार में अपने भतीजे सज्जाद की इमामत का ऐलान कर दिया। एक सलावत पढ़े मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। यजीद के दरबार में अपने भतीजे सज्जाद की इमामत का ऐलान कर दिया। इसे पहचानो, ये तुम्हारा वक्त का इमाम है। इसे पहचानो। माशाल्लाह इतना अच्छा सुन रहे, दिल आ गया। 1-2 बातें और आपकी खिदमत पर करूं। एक तो इमामत का ऐलान किया, किसने? हमारी और आपकी शहजादी ने है? और दूसरा, अपने भाई की जीत का ऐलान किया। बोलना चाहिए था। आसान करूं जवानों आपके लिए? आप जिद कर लो कि नहीं बोलना है तो एक अलग मसला है। अपने भाई की जीत का ऐलान कर दिया। अली की बेटी ने कहा, यजीद, आज के बाद अगर तेरे दरबार में एक ईंट भी लगे तो तू जीता। जवानों सर उठाओ। अपने भाई की जीत का ऐलान इस अंदाज से किया, आज के बाद से अगर तेरे दरबार में एक ईंट भी लगे तो तू जीता। और अगर मेरे भाई के गली गली, शहर शहर आजा खाने बने तो मेरा भाई जीता। तवज्जो, दोनों हाथों को बुलंद करके दियो।
जियो मौला सलामत रखे। मिलके मिलके दोनों हाथों को बुलंद करके मौला सलामत रखे इन उठे हुए हाथों को। आज के बाद से देखिए कैसे अपनी जीत का ऐलान किया अपने भाई की। एक ईंट भी लगे तेरे दरबार में तो तू जीता। मेरे भाई के अदा खाने बने तो मेरा भाई, बोलो जवानों, पहले हुसैनी से लेके आखिरी हुसैनी तक तवज्जो। ए यजीद, अगर आज के बाद से तेरे लश्कर में इजाफा हो तो तू जीता। जरा मिल के बोलो अजीजो, आज के बाद से अगर तेरे लश्कर में इजाफा हो तो तू जीता। मेरे भाई के अजादार बढ़े। कितनी बड़ी बात कहे गया। अल्लाहुम्मा सल्ली। अज़ीज़ाने गिरामी, अगर आज के बाद से तेरे दरबार में कीट लगे तो तू जीता। मेरे भाई के अदा खाने बने तो मेरा भाई जीता। अगर आज के बाद से तेरे लश्कर में इजाफा हो तो तू जीता। मेरे भाई के अजादार बढ़े तो मेरा भाई जीता। ए यजीद सुन, अगर आज के बाद से बड़ा थका हुआ वो बंदा होगा जो ना बोले इस जुमले पे, आज के बाद से अगर तेरा बेटा तेरे हक में बोले तो तू जीता। हाय 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 हाय। आज के बाद से अगर तेरा बेटा तेरे हक में बोले तो तू जीता। मेरे भाई का बेटा तेरे दरबार में बोले, सलामत रहो, आबाद रहो, मौला तुम्हें खुशहाल रखे। मेरे भाई का बेटा अगर तेरे दरबार में बोले तो मेरा भाई जीता। एक फैसला अली की बेटी ने किया, मेरा भाई जीता है। लोगों सुनो, इससे पूछो। ये सारी बातें एक तरफ बड़े यकीन से जुमला मैं आपकी खिदमत में पढ़ रहा हूं। अली की बेटी ने कहा, यजीद आज के बाद से एक चीज और याद रखना, लोग तेरे दरबार से दौलत लेने नहीं आएंगे, मेरे भाई के दरबार से कफन लेने आए। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या अली, लब्बैक या अली। तो अज़ीज़ाने गिरामी, बड़ी मेहनतों के साथ, बड़ी मेहनतों के साथ ये फर्श अज़ा शहजादी ने हमारे और आपके हवाले किया है। और आपसे बस इतनी गुजारिश है कि अगर इनको मान रहे हो तो सिर्फ जबान से मत मानो, इनको दिल से मानो, दिल से। बहुत सारे वाकयात हैं, या तो पहुंचते नहीं है, पहुंचते हैं तो बहुत देर से पहुंचते हैं। नौजवानों,
आज दुनिया को अगर अपने इमाम की अज़मत बताना है, खुदा की कसम मेरा मौला बड़ा करीम है, बहुत करीम है। एक मोमना अपने 2 बच्चों को लेकर करबला गई थी। मजमा ज्यादा था, बच्चे मां से बिछड़ गए, बच्चे मां से बिछड़ गए। मां ने बहुत ढूंढा, बच्चे नहीं मिले। कुछ समझ में नहीं आया उस मोमना को। मौला के रोजे पे पहुंची, हाथ उठा के, मौला बड़ी मेहनत से पैसा जमा किया था, यहां तक आ गए हैं, बच्चे खो गए, बच्चे चाहिए। रोए जा रही है। कहा मौला घर जाएंगे, शौहर पूछेगा, हम क्या जवाब देंगे? मौला को यहां से मानो। मौला शौहर पूछेगा कहां है बच्चे, क्या जवाब दूंगी? बच्चे चाहिए। पीछे से दोनों बच्चों ने आके मां का दामन पकड़ा, अम्मा हम यहां हैं। अल्लाह अकबर। सुनो मौला के चाहने वालों, इमाम के चाहने वालों, इमाम से मोहब्बत कर। ये है हमारे इमाम, ये है मौला हुसैन, ये है नबी का नवासा, ये है अली का लाल, ये है ज़हरा का दुलारा। बच्चों ने आके मां का दामन पकड़ के क्या कहा? अम्मा हम यहां हैं। मां ने बच्चों को देखा, गले लगा लिया, फिर खड़ी हुई, मौला के रोजे की तरफ हाथ बढ़ के, कितना करीम है तू। हुसैन के चाहने वालों, एक जुमला दिल पे नक्श कर लेना। और रोए जा रही है, कितना करीम है तू, रोए जा रही है। एक शख्स आगे बढ़ा, कहने लगा कि मोमना, अरे बच्चे मिल गए, अब क्यों रो रही है? कहा हम तुम्हें बताना चाह रहे हैं। कहा क्या बताना चाह रहे हैं? हम बताना ये चाह रहे हैं मेरा मौला कितना करीम है। कहा कितना करीम है? कहा सुनोगे? कहा बस इतना समझ लो, मैंने इनसे अपने दोनों गूंगे बच्चे मांगे थे। मैंने इनसे अपने दोनों गूंगे बच्चे मांगे थे, इन्होंने हमें बोलते हुए वापस कर दिए। अल्लाह अकबर। आप रो पड़े, आपका दिल तड़प गया, आपकी आंखों में आंसू आ गए हैं। लेकिन मैं यहां पे एक बात कहूंगा, मौला हुसैन, एक मां का रोना गवारा ना हुआ। मौला, एक मां का रोना गवारा नहीं हुआ। मौला उस वक्त कैसे बर्दाश्त किया होगा जब रबाब के सामने असगर का सर काटा जा रहा होगा। अल्लाह अकबर। जज़ाकल्लाह। मौला कैसे बर्दाश्त किया होगा। अजीज़ों, मौला ने हिंदुस्तान आने की तमन्ना किया था। मुझे हिंद चले जाने दो, हमारी कहीं इज्जत हो या ना हो, मगर हिंद में हमारी इज्जत होगी। क्यों? मौला ने कहा वहां इंसान रहते हैं। मैं आपको इसी हिंदुस्तान के कई ऐसे वाक़यात बताऊं कि हम हिंदुस्तान को सलाम करते हैं, ऐसे ऐसे मंजर हैं हिंदुस्तान में कि मौला हुसैन का पैगाम आप देखिए कहां कहां कैसे कैसे पहुंच गया। मैंने पूना में मंजर देखा,
10 मुहर्रम को हिंदू भाइयों की औरतें अज़ादारों के पैरों में दूध डालती हैं। जो मैंने अपनी आंखों से देखा, मैंने जब पूना का अशरा पढ़ा, कहीं पे अज़ादारों के पैर धुला रही हैं। अल्लाह अकबर। राजस्थान में हमने एक मंजर देखा कि कहीं रोड पे पानी डालते हुए हिंदू औरतें जा रही हैं कि अभी गाजी कलम यहाँ से गुजरेगा, अभी नौजवान मातम करते हुए जाएंगे। कोई हिंदू औरत दूध डाल रही है रोड पे। ऐसे ही बुजुर्ग लोग पढ़ा करते थे, कलकत्ते में शबे आशूर हिंदू भाइयों की औरतें लोटियों में दूध लेके बैठ जाती हैं। अल्लाह अकबर। और रात भर बैठी रहती हैं, काफ़ी तादाद में बैठी रहती हैं। और जब सुबह 10 मुहर्रम नौजवान गाजी कलम लेके, बुजुर्ग मजलूम का ताज़िया लेके, नौजवान नौहा पढ़ते हुए मातम करते हुए वहाँ पहुँचते हैं, तो जो रात भर से बैठी हैं हिंदू भाइयों की औरतें लुटियों में दूध लेकर के, साहिबान औलाद का मजमा है, बस एहसास करना, अपनी जगह से उठती हैं और वो दूध ऐसे रोड पे डालती हुई जाती हैं। और जब उनसे पूछता है ये क्या कर रही हो, तो रो के कहती है हुसैन बाबा का एक 6 महीने का बच्चा था, पत्थर सा भी दिल होगा तो रोएगा। अल्लाह अकबर। हुसैन बाबा का एक 6 महीने का बच्चा था। हमने सुना ये है कि खैमे में कतरा पानी नहीं था। उसका बाबा जब उसे मैदान में लेके आया कि इस बच्चे को एक कतरा पानी दे दो, तो मैंने सुना है पानी नहीं दिया। औलाद वालों जुमला सुनना और एहसास करना का, हमने सुना ये है कि पानी नहीं दिया, उस बच्चे के गले पे वो तीर मारा कि जिससे बड़े बड़े जानवरों का शिकार किया जाता था। कैसे बर्दाश्त कर रहे हो? जज़ाकुम रब्बकुम खैरल जज़ा। आपकी आवाज़ें बुलंद हैं, खुदा इन आवाज़ों पे रहमत नाजिल करे। सारी दुनिया को हिला के अगर रखा है किसी ने, तो 6 महीने के बच्चे की शहादत ने। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। पूरी मुसीबत सुनते रहते हैं। आप ज़रा सोचो अजीज़ों, हर घर में छोटे छोटे बच्चे, 6 महीने की उम्र होती क्या है? वाह मुसीबता, वाह गुरबता। जवानों बुजुर्गों, एहसास करो, करबला पढ़ी नहीं जाती, करबला महसूस की जाती है। करबला एहसास का नाम है, करबला तसव्वुर का नाम है। सोचो ज़रा 6 महीने की उम्र क्या उम्र होती है? अल्लाह अकबर। मौला हुसैन ने अपने बच्चे के लिए करबला में एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, तलज़्ज़ी का लफ्ज़। कभी आपने सोचा जो ये लफ्ज़ असगर के लिए करबला में आका हुसैन ने इस्तेमाल किया, ये है क्या? बताऊं? ये मछली की कैफियत है। ये मछली की कैफियत है। जो जहां से सुन रहा है पुरसा देना। मछली की पहली कैफियत क्या होती है? जवानों बुजुर्गों औलाद वालों का मजमा है, मुझे बताओ मछली की पहली कैफियत क्या होती है?
जब मछली को आप पानी से बाहर निकाल लो तो आपने देखा होगा मछली तड़पना शुरू होती है, तड़पना शुरू होती है। 7 मुहर्रम से 8 मुहर्रम तक असगर की यही कैफियत थी। घुट घुट के मत रो, अल्लाहु अकबर। असगर प्यास से झूले में तड़पता रहा, तड़पता रहा। सुन लिया आपने? आओ बर्दाश्त करना बुजुर्गों, सीने पे हाथ रख के सुनना, अल्लाह तुम्हें बर्दाश्त करने की ताकत दे। जवानों बताओ मुझे, बुजुर्गों बताओ, मछली की दूसरी कैफियत क्या है? मछली की दूसरी कैफियत है कि मछली तड़पते 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 सुस्त पड़ जाती है। शर्म करके ना रोया करो। तड़पते तड़पते मछली सुस्त पड़ जाती है। 9 मुहर्रम से लेके 10 मुहर्रम की सुबह तक असगर सुस्त पड़ा रहा। अब कैसे बर्दाश्त करोगे मुझे नहीं पता। मछली की तीसरी कैफियत क्या होती है पता है? जब मछली का दम निकलने वाला होता है तो मछली अपने मुंह को कभी खोलती है, कभी बंद करती है, कभी मुंह खोलती है, कभी बंद करती है। अरे 10 मुहर्रम की सुबह से लेके शहादत से पहले पहले असगर की यही कैफियत थी। असगर कभी लब खोलता था, कभी बंद करता था। जज़ाकुम रब्बकुम खैरल जज़ा। अल्लाहु अकबर। ये कैफियत थी। मुझे पूरी शहादत नहीं पढ़नी है अज़ीज़ों, बस अज़ादारों 2 आंसू आपकी आंखों से निकल आए, माले मजलिस ही है। अब सोचो अज़ीज़ों कि एक तो 6 महीने की उम्र और असगर के गले पे किस तीर से जो है निशाना लगाया गया कि जिससे बड़े बड़े जानवरों का शिकार होता था। और एक बात कहूं जवानों बुजुर्गों, उस तीर के लिए अरब में मुमानियत थी, ये तीर कभी इंसानों पे न चलाया जाए। अब आप अंदाजा लगाओ कि वो तीर 6 महीने के बच्चे के गले पे चलाया गया। और अजीजों इस बच्चे के साथ जो जुल्म हुआ है आदमी अंदाजा नहीं लगा सकता। और जब दुनिया सुनती है तो तड़प जाती है, वाह रे कैसे करबला में थे लोग। बहुत लोग ऐसे एहसास करो इस बच्चे पे जो जुल्म हुआ है। बताओ जब यतीमों की रात आई, जब बेवाओं की रात आई, जिसे हम शामे गरीबा कहते हैं, जब उधर सरों का शुमार हुआ, ये अकबर का सर है, ये कासिम का सर है, ये ओन का सर है, ये मोहम्मद का सर है, ये हबीब का सर है, ये अब्बास का सर है, ये हुसैन का सर है। का शहीद 72 हुए, सर 71 क्यों है? शहीद 72 हुए, सर 71 क्यों है? किसी ने कहा हुसैन अपने 6 महीने के बच्चे को जिंदगी में दफन कर गए हैं। कैसे अब सुन रहे हो? अल्लाहु अकबर आवाज आई, कुछ नहीं जानता। असगर का सर ले आओ, असगर का सर ले आओ। तन्हाई में सोचोगे तो रोगे। असगर का सर ले आओ। ए जवानों बुजुर्गों, कुछ घोड़सवार नेजा लेके चले, नर्म जमीन देखा, नेजा चिबो दिया, एक मर्तबा फिजा कहती है रबाब। बस खत्म हो रही मजलिस, तेरे बच्चे की खैर नहीं है। रबाब
तेरे बच्चे की खैर नहीं है। उजड़ी हुई मां जले हुए कनात की लकड़ी पकड़ के बैठ गई। खुदा किसी मां को अपने बेटे का ये मंजर न दिखाए जो करबला में रबाब ने देखा। एक जालिम ने नेजा मारा, अब जो नेजा निकाला असगर का लाशा। जालिम ने असगर का सर काटा, मां देखती रही, आवाज दिया, ए अली असगर, मां बहुत मजबूर है। ए अली असगर, मां बहुत मजबूर।